क्या हो अगर दुनिया का सबसे ताकतवर खिलाड़ी बनने का एक ही तरीका हो? मरना। वो भी सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि कई बार। मिलिए युकारी से, एक कमजोर लड़का जिसने सोचा था कि वो सिर्फ एक इंसान को बचाएगा, लेकिन किस्मत ने उसे बांध दिया एक डीमन लॉर्ड के कॉन्ट्रैक्ट में, पूरी दुनिया को बचाने के लिए। अब वो फंसा है एक टाइम लूप में, जहां हर मौत उसे 1 घंटे पीछे भेज देती है। घड़ी टिक टिक कर रही है, दर्द असली है। क्या वो इस नर्क जैसी ट्रेनिंग से बच पाएगा और इस दुनिया को बचा पाएगा? हमारी स्टोरी शुरू होती है बार डंजन की कॉन्करर सकुराको के लौटने के साथ। हर कोई उसे देखकर एक्साइटेड है। उन्हें पता है कि 6 साल पहले रशिया में जो बार डंजन दिखा था, वो एक एस रैंक डंजन था जिसे वर्ल्ड का कोई भी प्लेयर क्लियर नहीं कर पाया था। इसका मतलब है कि इसे क्लियर करना ह्यूमैनिटी के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है, और ये अचीवमेंट सकुराको के हाथों में है। और की सकुराको 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड की गिल्ड मास्टर, ग्रैंड सॉर्सरर क्लास और 910 फॉक्स स्किल के साथ ओवरऑल तीसरे रैंक की एक एस रैंक प्लेयर गर्व से अपने फैंस को बताती है कि ये आउटकम तो एक्सपेक्टेड ही था। तभी एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि इतिहास का सबसे डिफिकल्ट डंजन लुलू हार्ट डंजन भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। दूसरे लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो सकुराको ही होगी। सकुराको सभी प्लेयर्स के इस अल्टीमेट गोल का जिक्र सुनकर मुस्कुराती है, लेकिन कहती है कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो घमंड से अनाउंस करती है कि वो डंजन वो अपने लिए क्लियर करती है और फिर अपनी कार की तरफ चल देती है। रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हुए और सवाल पूछने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है। इसी बीच हमारे प्रोटैगनिस्ट कांजाकी युकारी अपने घर पर सकुराको का वीडियो देख रहा है और रियलाइज करता है कि उसके पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया है। वो कपड़े बदलने के लिए उठता है, ये सोचते हुए कि क्या उसे सही याद है कि आज उसका काम डंजन तक सप्लाईज पहुंचाने का है। फिर उसे सकुराको का अपने लिए डंजन क्लियर करने वाला घमंडी अनाउंसमेंट याद आता है और वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। बाद में सिटी की एक रूफटॉप पर खड़ा होकर वो सामने खड़े डंजन टावर को देखता है और सोचता है कि काश वो भी उसे चैलेंज करता था। लुलू हार्ट डंजन इस वर्ल्ड में दिखने वाला पहला डंजन है, और ये ग्लोबली सबसे डिफिकल्ट डंजन है जिसे आज तक कोई क्लियर नहीं कर पाया है। जब भी न्यूज में कोई नया प्लेयर आता है, युकारी ड्रीम देखता है कि एक दिन वो भी उनमें से एक हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब उसका इवैल्यूएशन हुआ तो स्पेशलिस्ट्स ने उससे माफी मांगी और बताया कि वो स्किललेस है और इसलिए डंजन में एंटर नहीं कर सकता। फिर भी वो दृढ़ रहा और डंजन चैलेंज करने की ट्राई की। हालांकि प्लेयर स्किललेस के साथ काम नहीं करना चाहते थे और उसे बुली करते थे, उसे यूजलेस कहते थे। यहाँ तक कि उसके कोवर्कर ने भी उसे ड्रीम देखना बंद करने की एडवाइस दी, ये जोर देते हुए कि वो कठोर नहीं होना चाहता, बस एक फ्रेंड होने नाते कह रहा है। और वो समझता है कि युकारी इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, पर ट्रूथ ये है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। स्किललेस ये टर्म उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिन्हें स्किल का बेनिफिट नहीं मिलता और वो प्लेयर नहीं बन सकते। अगर कोई स्किललेस पर्सन डंजन में एंटर करता है तो उनमें से 90% मर जाते हैं और बाकी 10% लापता हो जाते हैं। इसी वजह से जिन लोगों के पास स्किल नहीं है, अब उन्हें डंजन गेट से जुड़े मामलों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। युकारी अपने माइंड में जानता है कि वो स्किललेस है और चुने हुए लोगों में से नहीं है, और फिर भी वो गिव अप नहीं कर सकता। इसलिए वो डंजन से जुड़े पार्ट टाइम जॉब्स करता रहता है, ये सोचते हुए कि वो ऐसा करके कितना फूलिश है। वो अपनी नई सॉर्ड को उदासी से देखता है, ये जानते हुए भी कि उसने इसे खरीदा है, शायद वो दिन कभी ना आए जब उसे इसे यूज करने को मिले। अचानक जमीन हिलती है और एक जोरदार गुर्राहट से हर कोई शॉक हो जाता है। फिर से स्टमिक वार्निंग जारी करता है। पाम डंजन से एक डंजन ब्रेक हो गया है। द प्लेग दैट स्प्रेड्स इन सॉलिट्यूड उतर रहा है। ऑरा डंजन से नन हु डेवर्स द फ्यूचर और फॉरेस्ट डंजन से द लैम्ब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम भी बाहर आ गए हैं। यूकारी और दूसरे सिटीजन्स भागने लगते हैं, जबकि सिस्टम बार बार चेतावनी देता है कि द लैम्ब मिस्टेकन फॉर ऑल टाइम का झुंड लगातार बाहर निकल रहा है। एक मॉन्स्टर उसका पीछा करता है। वो अपनी पूरी पावर से भागता है, ये सोचते हुए कि सिटी के बीचों बीच मॉन्स्टर क्यों है और ये सब क्या हो रहा है। वो मॉन्स्टर पर स्लैश करने के लिए अपनी स्वॉर्ड पीछे की ओर घुमाता है, लेकिन शॉक हो जाता है जब उसकी नई खरीदी हुई स्वॉर्ड उसे बिना स्क्रैच किए ही टूटकर 2 हिस्सों में बंट जाती है। वो डर से पीछे देखता है और मॉन्स्टर के मुंह को उसे काटने ही वाला देखता है। वो सोचता है कि वो अब मर जाएगा। खुशकिस्मती से कोई शक्तिशाली सही टाइम पर अपीयर होता है और स्कारलेट ले फ्लैश स्किल का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को टुकड़ों में काट देता है। वो उसके सामने लैंड करती है और पूछती है कि क्या उसे चोट लगी है। वो और की सारा को देखकर हैरान रह जाता है,
जो 100 फ्लावर ब्लूमिंग गिल्ड की एक मेंबर, स्वॉर्ड मास्टर क्लास और आई ऑफ ट्रूथ स्किल के साथ 8वें रैंक की एक एस रैंक प्लेयर है। वो उसे बचाने के लिए हकलाते हुए थैंक यू कहता है। वो पलटती है और समझाती है कि वर्ल्ड भर के डंजन से मॉन्स्टर्स ओवरफ्लोइंग हो रहे हैं और ये एरिया बहुत डेंजरस है, इसलिए उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। फिर भी वो पूछता है कि क्या वो मदद के लिए कुछ कर सकता है। वो चिंता भरे चेहरे के साथ जवाब देती है कि अभी वो केवल भाग सकता है। वो ऑब्जेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो किसी से भी बेहतर जानता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। वो जवाब देता है कि शायद वो सही कह रही है। फिर सारा आगे बढ़ती है और उसे अभी भागने के लिए चिल्लाती है। वो उसकी बात मानता है और मॉन्स्टर्स के झुंड का सामना करने के लिए सारा को पीछे छोड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में भागता है। उसकी आंखें निराशा और गिल्ट में बंद हो जाती हैं। कुछ मिनटों बाद वो सांस लेने के लिए रुकता है और पास के एक कार पार्क के पीछे छिप जाता है। फिर भी वो नोटिस करता है कि वो कहीं भी भागे, हर जगह मॉन्स्टर हैं। वो भागता रहता है, ये जानते हुए कि मेन स्ट्रीट्स बहुत एक्सपोज्ड हैं और उसे गलियों में छिपना होगा। लेकिन जब वो एक महिला को खून के ताल में लेटा हुआ देखता है तो हैरान हो जाता है और चिंता से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो उससे पलटकर बस ये पूछती है कि क्या वो ह्यूमन है। वो उसके पास झुकता है और कहता है कि उन्हें जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, ये जानते हुए कि उसके घावों को देखकर उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो हिचकिचाता है, लेकिन उसे सारा याद आती है जिसने उसे बचाया था। वो खुद से कहता है कि वो फिर से यूं ही भाग नहीं सकता, उसे कुछ तो करना ही होगा। वो उसे पकड़ने और ये कहने वाला ही होता है कि वो उसे कहीं सेफ जगह ले जाएगा, लेकिन वो उसका हाथ झटक देती है और उसे छूने से मना करती है। वो कहती है कि वो इतनी नीचे नहीं गिरी है कि उसे एक ह्यूमन की हेल्प की जरूरत हो, लेकिन वो उसे जबरदस्ती पकड़ लेता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो चिल्लाती है और पूछती है कि क्या उसने पहले ही मना नहीं किया था। वो उसे अपनी पीठ पर रखता है, बॉडी पर रखता है और अपनी पूरी पावर से भागता है, जबकि वो उसे जाने देने के लिए चिल्लाती रहती है। वो बस पलटकर चिल्लाता है कि वो पकड़े रहे क्योंकि वे भाग रहे हैं। इस बीच प्लेग ड्रैगन दैट स्प्रेड इन सॉलिट्यूड सिटी के ऊपर उड़ता है, अपने मुंह में पावर इकट्ठा करता है और उसे नीचे की ओर रिलीज करता है, जिससे एक विशाल विस्फोट होता है जो सब कुछ धूल में बदल देता है। यूकारी जो महिला को लिए हुए था, विस्फोट की चपेट में आ जाता है और जोर से जमीन पर गिरता है। वो कुछ देर लुढ़कता है और फिर खुद को रोकने से संभालता है। वो तुरंत उठकर बैठ जाता है, ये समझने की कोशिश करता है कि अभी क्या हुआ, लेकिन जब वो पीछे देखता है तो शॉक हो जाता है कि ड्रैगन की आंखें सीधे उसे घूर रही हैं। वो डर से जम जाता है, लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाता है जब ड्रैगन उसे नजरअंदाज कर देता है और एरिया को स्कैनिंग करने लगता है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो सोचता है कि वो अटैक क्यों नहीं कर रहा है, शायद वो कुछ ढूंढ रहा है। वो होश में आता है और रियलाइज करता है कि उसे महिला की हेल्प करनी होगी। वो उसे घबराकर ढूंढता है और उसे पास ही जमीन पर लेटा हुआ पाता है। वो उसे फिर से अपनी पीठ पर उठाता है और फिर से भागने लगता है। वो उसकी तरफ देखती है और शांत से पूछती है कि वो इतना विरोध क्यों कर रहा है। वो समझाती है कि भले ही वे भागते रहें, दोनों मर जाएंगे, और पूछती है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है। लेकिन वो भागता रहता है और जवाब देता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है। फिर भी ये कुछ भी नहीं करने का कोई रीजन नहीं है। वो कहता है कि वो बस वही करेगा जो वो अभी कर सकता है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो उससे पूछती है कि दूसरे शब्दों में क्या वो सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। वो जवाब देता है कि हाँ, और कहता है कि अगर वो कर पाता तो वर्ल्ड को भी बचा लेता, लेकिन वो जानता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए कम से कम वो बस उसे बचाना चाहता है। ये बात उसे और भी हैरान कर देती है। वो शांति से जवाब देती है, इज दैट सो? और उसे बताती है कि उनके इंटरेस्ट एक जैसे हैं। वो उसे थोड़ा सा दूर धकेलती है, ये एडमिट करते हुए कि उसे एक कमजोर ह्यूमन पर डिपेंड होने का आइडिया पसंद नहीं है। लेकिन चूंकि वो ही एकमात्र वेसल अवेलेबल है, इसलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो उसे उसकी आत्मा के बदले वर्ल्ड को बचाने का चांस ऑफर करती है। वो पूछता है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, और वो जवाब देती है कि पास्ट में वापस जाकर और फिर से शुरुआत करके। फिर वो उसे अपना नाम बताने का ऑर्डर देती है और वो जवाब देता है कि उसका नाम कानजाकी युकारी है। वो जबरदस्त डार्क पावर के साथ एक मैजिक सर्कल कास्ट करती है, जिससे वो हैरान हो जाता है। वो अपना परिचय देती है, लुलू हार्ट, द सोल डिवोरिंग डीमन लॉर्ड, और लुलू हार्ट डंगोन की शासक। वो यकीन नहीं कर पाता कि वो एक डीमन लॉर्ड को देख रहा है। फिर वो उसे एक चमकीला स्टार निकालते हुए देखता है और उसे ये कहते हुए सुनता है कि लुलू हार्ट डंगोन एक गोल्डन मेमोरी है जो कभी खोनी नहीं चाहिए। वो स्टार को निचोड़ती है और उसे बताती है कि वो इसका फेट उसे सौंप रही है। अचानक एक तेज फोर्स उसे खींच ले जाता है और सिस्टम एक मैसेज डिस्प्ले करता है कि हालांकि उसका लाइफ खाली था,
फिर भी उसने लड़की और वर्ल्ड को बचाने के लिए इसे दांव पर लगा दिया। उसके इस काम की मान्यता रिकग्निशन में राउंड टेबल उसे एक स्किल देता है। हालांकि सिस्टम में एक एरर आता है। उसने टैलेंट और कॉजालिटी की कमी का पता लगाया। सिस्टम उसकी स्टेटस की रिव्यूइंग करना शुरू कर देता है और राउंड टेबल एक स्पेशल एक्सेप्शन के रूप में उसके लिए एक उपयुक्त स्किल बनाता है। फिर सिस्टम एक स्किल जनरेट करता है और बताता है कि उसे अननोन रैंक के साथ लॉस्ट मैन स्किल दी गई है, एक ऐसी स्किल जिसमें वो खुद को खो देता है। सिस्टम उसके सब कुछ खो देने के रेजोल्यूशन के लिए सम्मान व्यक्त करता है और एक ब्लेसिंग देता है। एक पल बाद वो शॉक में अपनी आंखें खोलता है और उठकर बैठ जाता है। वो अपना टैबलेट देखता है और रशिया में एक नए बाल डंगोन के दिखने की न्यूज़ देखता है। वो यकीन नहीं कर पाता, ये जानते हुए कि ये 6 साल पहले की स्टोरी है। जब वो अपने फ़ोन पर डेट देखता है तो और भी हैरान हो जाता है, सोचते हुए कि ये 6 साल पहले की डेट क्यों दिखा रहा है। अचानक एक तेज सींग वाली महिला बोलती है, उसे बताती है कि वो फाइनली जाग गया है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे वो डर से अपना फ़ोन गिरा देता है, सोचते हुए कि क्या हुआ। कई साल पहले शिंजुकू में अचानक द टावर ऑफ बिगिनिंग्स दिखा और इसे लुलू हार्ट डंगोन कहा गया। इसके जवाब में ही वर्ल्ड भर में एक के बाद एक डंगोन टावर दिखने लगे और उनके अंदर सुपर नेचुरल मॉन्स्टर्स रहते थे। इसके विपरीत कंट्रास्ट में वे लोग भी दिखने लगे जिनमें असाधारण पावर और स्किल जागृत हुई। जिन लोगों में स्किल जागृत हुई उन्हें प्लेयर्स कहा गया। ये स्किल अपने धारकों को ऐसे कारनामे करने की इजाजत देती थीं जो साधारण इंसानों के लिए असंभव थे। ये सीधे फिजिक्स के कानूनों को चुनौती देती थी। स्किल से चुने गए ये लोग डंजन में जाने लगे और यहीं से उनके केंद्र में एक नए युग की शुरुआत हुई। प्रेजेंट में एक युवा लुलू हार्ट उसे देखकर मुस्कुराती है और वो घबराकर पूछता है कि क्या हुआ है। वो बस जवाब देती है कि उसने रिग्रेस किया है, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो समझाती है कि वो लगभग 6 साल पास्ट में चला गया है और ये डीमन लॉर्ड लुलू हार्ट के ग्रैंड मैजिक का रिजल्ट था। वो उससे पूछता है कि क्या टाइम में वापस जाना भी पॉसिबल है, और वो गर्व से जवाब देती है कि उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हालांकि वो एडमिट करती है कि उसने अपनी अधिकतर मैजिकल पावर खो दी है। यही वजह है कि वो इस तरह के प्यारे अडोरेबल रूप में आ गई है और उसे बताती है कि उसे उसके सिवा और कोई नहीं देख सकता। तब वो रियलाइज करता है कि वो कुछ हद तक familiar लग रही है और उसे बड़ी लुलू हार्ट याद आती है। वो उसे बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, तो अब उसकी बारी है कि वो अपना हिस्सा पूरा करे। वो डंगोन ब्रेक को रोकने के लिए काम करेगा। वो जवाब देता है कि मदद करना पसंद करेगा, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या करना है। वो समझाती है कि डंगोन ब्रेक एक अद्धा थी जो दूसरे डंगोन पर राज करने वाले डीमन लॉर्ड्स के कारण हुई थी। उनका उद्देश्य उसके लुलू हार्ट डंगोन पर आक्रमण करना था, जिसमें वर्ल्ड की मैजिकल पावर का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन था। वो आगे कहती है कि चूंकि वे अकेले उसकी जैसी शक्तिशाली को नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने सभी डंगोन में एक अलायंस बनाया। इसका मतलब है कि अगर वे इस वर्ल्ड के हर डंगोन को सिस्टमैटिकली जीत लेते हैं तो वे इस फ्यूचर को होने से रोक सकते हैं। हालांकि वो जवाब देता है कि उसके लिए ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो एडमिट करता है कि वो अविश्वसनीय रूप से कमजोर है और उसके पास कोई स्किल नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसने पहले कभी डंजन के अंदर कदम भी नहीं रखा है। फिर भी वो हैरान हो जाता है जब वो पूछती है कि तो क्या हुआ, और कहती है कि इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। जो इम्पॉर्टेंट है वो उसका रेजोल्यूशन है। वो उसे समझाती है कि उसके जैसे डीमन लॉर्ड के लिए इंसान सब एक जैसे हैं, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसे पर्सनली ट्रेन करेगी ताकि वो सबसे मजबूत बन सके। फिर वो दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ उससे कसम खाती है कि वो ह्यूमैनिटी की सीमाओं को पार करेगा और उसके प्यारे लुलू हार्ट डंजन की रक्षा करेगा। एक पल बाद वे एफ रैंक डंजन लमूरा में पहुंचते हैं। वो चारों ओर देखता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसने डंजन में कदम रखा है, लेकिन उत्साह के बजाय वो एक बेचैनी महसूस करता है। फिर वो उससे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है जिसका उसने जिक्र किया था। वो अपनी पावर रिलीज करती है, हवा में तैरती है और जवाब देती है कि जब वे शुरू करेंगे तो उसे समझ आ जाएगा। उसकी डार्क मैजिकल पावर को देखकर वो घबराकर चिल्लाता है कि 1 मिनट रुको, और पूछता है कि वो क्या करने वाली है, लेकिन वो बस आगे बढ़ती है और अपना हाथ उसकी छाती पर रखती है, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठता है। उसे चक्कर आता है और वो सोचता है कि क्या हो रहा है। उसके सिर में इतना दर्द होने लगता है जैसे वो फट रहा हो। फिर भी वो शांत होकर समझाती है कि उसने अपना मैजिक सीधे उसके मैजिकल सर्किट्स में डाल दिया है। अब उसके जैसा स्किललेस भी मैजिक को महसूस कर पाएगा। वो दर्द से घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है क्योंकि उसका मैजिक उसकी बॉडी में फैल जाता है, और वो सोचता है कि वो क्या कह रही है। वो उसे बताती है कि ऐसा लगता है कि एक स्किल मिलने से उसे माना को हैंडल करने के लिए एक मैजिकल सर्किट भी मिल गया है, लेकिन वो सुनता नहीं है। उसकी बॉडी दर्द से भर गई है, अंदर से जल रही है।
वो ठीक से सोच नहीं पा रहा है और धीरे धीरे होश खोता हुआ महसूस करता है। उस पल वो विश करता है कि कोई दर्द न हो। सिस्टम दर्द खोने की उसकी इच्छा को पता लगाता है और इसी वजह से वो अपनी यूनिक स्किल लॉस्ट मैन की शर्तों को पूरा करता है। अचानक वो दर्द को गायब होता हुआ महसूस करता है। जब वो ऊपर देखता है तो सिस्टम उसे दिखाता है कि दर्द हो गया है। हालांकि चूंकि स्किल केवल लेवल 1 है, इसलिए इफेक्ट ड्यूरेशन लिमिटेड है। उसे यकीन नहीं होता कि दर्द चला गया है और उसे अपनी बॉडी में कुछ घूमता हुआ महसूस होता है। उसने अपने हाथ को देखा और मैजिकल पावर देखी, जिससे उसने पूछा कि क्या ये माना है। वो जानता था कि माना स्किल और क्लास मैजिक के इस्तेमाल के लिए आवश्यक है, और उसे याद था कि रिग्रेशन से पहले की वर्ल्ड में वो इसे महसूस भी नहीं कर सकता था। वो खुशी से अपना हाथ भींचता है ये देखकर कि मैजिकल पावर उसकी बॉडी से बह रही है। लुलू हार्ट, जिसने उसका सिस्टम भी देखा, उसने पूछा कि क्या वो सही कह रही है कि उसकी स्किल एक काफ़ी सुविधाजनक एबिलिटी है। उसने टिप्पणी की कि इंसानों में बहुत सारी अनावश्यक चीज़ें हैं। फिर उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया और उसे निर्देश दिया कि वो अपनी बॉडी में बह रहे माना को अपने पैरों में इकट्ठा करने की कोशिश करे। वो अपने पैरों में अपना माना डालती है, जबकि समझाती है कि अगर वो माना को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है तो वो ह्यूमन सीमाओं से आगे बढ़ सकता है। उसने ध्यान केंद्रित किया और अपना बेस्ट प्रयास किया कि वो अपने माना को अपने पैरों में इकट्ठा करे। 1 सेकंड के लिए वो कुछ माना को वहां चैनल करने में सफल रहा, लेकिन ये जल्दी से उसकी बॉडी में वापस फैल गया। उसने उसे बताया कि वो इसे ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जब भी वो माना को अपने पैरों में इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो वो बीच में ही बिखर जाता है। उसने जवाब दिया कि उसे शुरुआत से ही उसके सफल होने की उम्मीद नहीं थी, जिससे वो हैरान हो गया। उसने टिप्पणी की कि वो उसकी उम्मीद से दयालु काइंडर थी, एडमिट करते हुए कि उसने सोचा था कि वो उसे तुरंत सही करने के लिए दबाव डालेगी। हालांकि वो मुस्कुराई और हंसते हुए उसे बताया कि उसकी इच्छा शक्ति और क्षमता से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। कंफ्यूज होकर उसने पूछा कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने अपने आसपास एक आवाज नोटिस की और उससे पूछा कि उसने भी ये सुना। अचानक एक मॉन्स्टर दिखाई दिया जो उसकी ओर दौड़ रहा था। वो 1 सेकंड के लिए जम गया, फिर होश में आया जब उसने रियलाइज किया कि एक ऑर्क है। ऑर्क उसके पीछे भागा, जबकि वो घबराकर चिल्लाया और पूछा कि क्या हो रहा है और डंजन की एंट्रेंस पर ऑर्क क्यों है। हवा में उसके बगल में तैरते हुए उसने उसे याद दिलाया कि कमजोर होने पर भी उसने एक डीमन लॉर्ड को एब्जॉर्ब कर लिया है, जो एक मॉन्स्टर के लिए सबसे बेहतरीन डेलिकेसी की तरह है जो उसकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। फिर वो उत्साहित होकर उसे बताती है कि मॉन्स्टर्स अब उसे निगलने के लिए आएंगे। इसी बीच वो चाय और केक के साथ शालीनता से हवा में तैरती है, जबकि वो अपनी जान बचाने के लिए भागता है, चिल्लाता है कि उसने पहले कभी लड़ाई फाइट नहीं की है। वो शांत होकर हवा के बीच में बैठ जाती है और समझाती है कि अगर वो अपने पैरों में माना डाल के एक्सेलरेट करता है तो वो भाग सकता है। वो वापस चिल्लाता है कि वो ठीक यही नहीं कर सकता, इसलिए वो मुश्किल में है। वो उसकी शिकायत पर कंफ्यूज दिख रही थी और पूछ रही थी कि क्या वो सही कह रही है कि उसे बस इसमें बेहतर होना चाहिए। वो उस पर चिल्लाता है कि वो सबसे बेकार है। ऑर्क अपना कीलदार हथौड़ा उठाता है और उस पर नीचे झटका मारता है। इमरजेंसी सिचुएशन में वो किसी तरह अपने पैरों में माना चैनल करने में कामयाब होता है और घबराकर उन्हें मजबूत करता है। वो ठीक समय पर कूदकर दूर हो जाता है, उस हथौड़े से बच जाता है जो उसे कुचल देता, जिससे ऑर्क हैरान रह जाता है। थोड़ी दूर पर वो रुकता है और रियलाइज करता है कि एक पल के लिए माना उसके पैरों में उमड़ गया था, जिसकी गहरी छाप पीछे रह गई थी। वो महसूस करता है कि उसकी पूरी बॉडी पावर से ओवरफ्लो हो रही है और पहली बार माना मैनिपुलेशन का अनुभव करके रोमांचित हो जाता है। लुलु हार्ट उसे बताती है कि आश्चर्यचकित होना ठीक है, लेकिन अगर उसने एक्ट नहीं किया तो वो मर जाएगा। ऊपर देखते हुए वो अपने सामने और विशाल ऑर्क्स को खड़ा देखता है। उनमें से एक अपना हथौड़ा नीचे झटका मारता है और वो डर से जम जाता है, ये सोचते हुए कि ये अंत है। ऑर्क्स उस पर वार करते हैं और उसे एक ही वार में कुचल देते हैं। सिस्टम डिस्प्ले करता है कि वो मर चुका है और राउंड टेबल उसकी स्किल को रिट्रीव करेगी। लेकिन फिर वो लुलु हार्ट की आवाज़ सुनता है कि ऐसा नहीं होगा। वो पूछती है कि वो क्यों मर रहा है और उसे छोड़कर जा रहा है, जैसे वो ऐसा करने की इजाज़त देगी। फिर एक डीमन हैंड दिखाई देता है जो सिस्टम के स्किल रिट्रीव करने के प्रयास को नष्ट कर देता है। सिस्टम संक्षेप में एरर दिखाता है और एक नया मैसेज डिस्प्ले करता है। डीमन लॉर्ड लुलु हार्ट के हस्तक्षेप ने स्किल रिट्रीवल को रोक दिया है। उसके और लुलु हार्ट के बीच के कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो अब 1 घंटा पहले वापस आ जाएगा। फिर वो जागता है और डर से चिल्लाता है, रियलाइज करता है कि वो कीलदार हथौड़े से टकराने वाला है। फिर भी लुलु हार्ट खुशमिजाज गुड मॉर्निंग के साथ उसका अभिवादन करती है और पूछती है कि क्या उसने अच्छी नींद ली। फिर वो अपना माना बाहर निकालती है और पूछती है कि क्या उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। इससे पहले कि वो पूछ पाता कि वो क्या कर रही है, उसने फिर से अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और अपना माना उसके माना सर्किट में भेज दिया, जिससे वो दर्द से चिल्ला उठा।
हालांकि उसे पहले की सेंसेशन याद थी और बस कुछ मिनटों बाद सिस्टम ने उसकी लॉस्ट मैन स्किल को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसे दर्द से राहत मिली। गुस्से से उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसने बस वापस पूछा कि क्या उसके पास उस पल में बकवास करने का टाइम है। उसने अपने पीछे एक मौजूदगी महसूस की। सौभाग्य से वो कुचले जाने से पहले समय पर कूदकर दूर हो गया। वो भागने लगा जबकि चिल्लाकर कह रहा था कि उसने सोचा था कि वो मर गया है। लूलू हार्ट ने पुष्टि की कि वो मर गया था। उसे एक ऑर्क ने कुचल दिया और वो कीमा बन गया था। उसने उससे पूछा कि वो फिर से जिंदा कैसे है। उसने समझाया कि उनके बीच एक डेथ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। जब वो मरता है तो वो 1 घंटा पहले वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो कंफ्यूज था, लेकिन सोचने का टाइम नहीं था। वो भागता रहा। लूलू हार्ट ने फिर उससे अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता नहीं करने के लिए कहा, क्योंकि उसे बस इतना जानने की जरूरत है कि जब तक वो डंजन ब्रेक को नहीं रोकता, तब तक वो स्थायी रूप से मर नहीं सकता। वो इस मिशन में एक साथ हैं और वो उसे मरने और उसे छोड़कर जाने की इजाजत नहीं देगी। फिर उसने उस पर चिल्लाकर कहा कि वो उसे अपना रिजॉल्व दिखाए। ऑर्क उसके पास पहुंचा, लेकिन एक बार फिर उसने किसी तरह अपने पैरों में माना चैनल किया और उसके हमले से बचने के लिए कूद गया। लूलू हार्ट ने उसकी तारीफ की, कहा कि उसकी प्रतिक्रिया पहली बार से बेहतर थी। उसने एडमिट किया कि उसे सोचा था कि वो मैजिक को कंट्रोल करने में ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार मरने का असर हुआ है। फिर उसने अपनी मैजिकल पावर से एक स्वॉर्ड बनाई और उसे बताया कि अगर उसे डंजन ब्रेक को रोकने के लिए काफी मजबूत होना है तो वो हमेशा के लिए भागता नहीं रह सकता। उसने स्वॉर्ड एक्सेप्ट की, जानते हुए कि वो सिर्फ ऑर्क से भागते रहने के लिए वापस नहीं आया था। वो वहां अटक नहीं सकता था। वो उसके करीब आई और उसने बताया कि वो ये सिर्फ एक बार कहेगी, इसलिए उसे ध्यान देना चाहिए। उसने समझाना शुरू किया कि उसके अंदर के मैजिक सर्किट, जो वर्ल्ड में ओवरफ्लो हो रहे मैजिक से जुड़े हैं, उसकी आत्मा से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ वो मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक मजबूत इच्छा, यानी मजबूत बनने की एक जुनूनी विश या वर्ल्ड को बचाने का अहंकार भी हो सकता है। फिर उसने उससे पूछा कि उसे असल में क्या डिजायर था। उसे वो ड्रैगन याद आया जिसने आसानी से सिटी को तबाह कर दिया था, और उसने जवाब दिया कि वो डंजन को रोकना चाहता है और मजबूत बनना चाहता है। ऑर्क ने अपना हथौड़ा उठाया और उस पर झटका मारा, लेकिन उसने नीचे झुककर उसे चकमा दे दिया। वो तुरंत उठा और अपनी नई दृढ़ता से ऑर्क की ओर दौड़ा। अपनी तलवार उठाते हुए उसने अपना माना ब्लेड में चैनल किया, जिससे वो एक झटके में ऑर्क को साफ 2 हिस्सों में काटने में सक्षम रहा। फिर वो थकान में सांस लेने लगा, लेकिन खुश था कि उसने ये कर दिया। पहली बार उसने एक मॉन्स्टर को हराया था। लूलू हार्ट ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे कहा था कि अगर वो कोशिश करेगा तो वो ये कर सकता है, और एडमिट किया कि वो उसे मैजिक का आदी बनाने के लिए उसे लगभग 100 बार मरवाने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन उसकी लॉस्ट मेन स्किल की वजह से उन दोनों की कुछ परेशानी बच गई, जिससे उसे एक बार फिर ये रियलाइज हुआ कि लूलू हार्ट सचमुच में सबसे बेकार थी। उन्हें अचानक तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दी और ऑक्स के एक बड़े समूह को आगे बढ़ते देखा। लूलू हार्ट ने उत्साह से चिल्लाकर उसे कहा कि अगली वेव आ रही है। उसने जल्दी से अपने पैरों में माना चैनल किया और आने वाले ऑर्क्स के ऊपर से छलांग लगा दी। पूरी बॉडी में मैजिक के दौड़ने को महसूस करते हुए तेज गति से हवा में उड़ा। एक ऑर्क की ओर उतरते हुए उसने साफ एक ऑर्क को 2 हिस्सों में काट दिया। दूसरे ऑर्क के हमले से बचते हुए उसने अपनी बॉडी को घुमाया और एक स्मूथ झटके से उसे काट दिया। उसकी कल्पना से परे चलती उसकी बॉडी ने प्रिसिजन के साथ रिस्पॉन्स दिया। बढ़ते आत्मविश्वास के साथ वो अपने आसपास के ऑर्क्स को काटता रहा। 1 घंटा बाद लुलू हार्ट ने 1 घंटे में 10 ऑक्स को हराने के लिए उसकी तारीफ की। इसे एक शुरुआत करने वाले के लिए काफी अच्छा बताया। उसने आगे कहा कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो और भी मजबूत होगा। हालांकि वो अचानक शांत हो गई। उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चुपचाप आवाज के करीब जाते हुए उन्होंने एक आदमी को खून से सने चाकू को पकड़े हुए किसी पर चिल्लाते हुए देखा। उसे बेवकूफ यानी इडियट, असली बेवकूफ कह रहा था। वो आदमी एक युवा महिला को दूसरों को ना छोड़ने के लिए डांट रहा था, ये कहते हुए कि अगर उसने ऐसा किया होता तो वो जीत सकती थी। फिर उसने चिढ़ाते हुए उसका नाम ऑर्ची सारा क्लकर बात की। वो कम उम्र की थी, उसकी आई ऑफ ट्रूथ स्किल एक्टिव थी, लेकिन उसके पास अभी तक कोई क्लास नहीं थी और वो सिर्फ एफ रैंक थी। आदमी ने सारा से कहा कि उसकी आंखें सचमुच अच्छी हैं, फिर अपना चाकू उठाया और चिल्लाकर कहा कि उसे टारगेट करना सही था। सारा शांत रही, भले ही चाकू उसके चेहरे के करीब आ गया, लेकिन ब्लेड के टकराने से पहले युकारी ठीक समय पर दिखाई दिया। अपनी तलवार से हमले को रोक दिया और चिल्लाया कि वो उसे ऐसा नहीं करने देगा। गुस्से से युकारी ने डिमांड की कि क्या वो समझ रहा है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आदमी जो उससे मजबूत था ने आसानी से उसे पीछे धकेल दिया और शांत होकर पूछा कि वो आखिर कौन है। सारा ने चिल्लाकर कहा कि वो आदमी एक सीरियल किलर है जो शुरुआत करने वालों को टारगेट करता है, और उसने चिंता में रोते हुए युकारी से भाग जाने का आग्रह किया। उसने पीछे देखा और उसे पहचान लिया। सारा, एस रैंक प्लेयर जिसने रिग्रेशन से पहले की वर्ल्ड में उसकी मदद की थी। आदमी अकासुकी के ने युकारी को फिर से धकेल दिया और चिढ़ाते हुए पूछा कि क्या उसके पास दूसरी ओर देखने का टाइम है, और अपने चाकू से उस पर झटका मारना शुरू कर दिया।
आखिरकार युकारी की तलवार उसके हाथ से गिरा दी गई और उसने रियलाइज किया कि उसने बहुत ज्यादा मैजिक का इस्तेमाल कर लिया है और वो कोई ताकत जुटा नहीं पा रहा है। के ने उससे कहा कि वो गलतियों से भरा है। फिर वेव ऑफ टेरर लेवल 3 को एक्टिवेट किया, जिससे डर यानी फियर पैदा हुआ। सिस्टम ने डिस्प्ले किया कि युकारी टेरर स्टेटस से प्रभावित है। वो अकाजुकी के प्रति तीव्र डर महसूस करेगा, स्किल का इस्तेमाल करने में असमर्थ होगा और एक निश्चित अवधि के लिए उसके स्टैट्स कम हो जाएंगे। के ने अपने चाकू से उस पर वार किया, उसके पेट में घोंप दिया। ब्लेड के पार होते ही युकारी दर्द से चिल्ला उठा। के ने चाकू बाहर निकाला और शांत होकर सारा की ओर ध्यान दिया, जो पहले से ही बुरी तरह से घायल थी। अभी भी होश में युकारी किसी तरह उसे रुकने के लिए कहने में कामयाब रहा, लेकिन के आगे बढ़ता रहा। वो सारा के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, ये कहते हुए कि वो बस ये समझना चाहता है कि ये स्किल है क्या। युकारी डर में देखता रहा जबकि सारा चीखी। के ने उसकी आंख में चाकू घोंप दिया था। के ने फिर सारा और बाकी 2 लाशों से बड़बड़ाया कि उसे उम्मीद है कि जब वो उन्हें चीर फाड़ करेगा तो उसे कुछ पता चलेगा। उसने सारा की आंख में फिर से चाकू घोंपा और बार बार उसे घोंपता रहा। हर वार के साथ उसकी चीखें और तेज होती गईं। गुस्से और दुखी युकारी ने हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका खून बहना और तेज हो गया। उसने के पर चिल्लाकर कहा कि वो रुक जाए और उसे याद आया कि पिछली टाइमलाइन में सारा ने उसकी बचाई थी, लेकिन अब वो उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। के पागलपन में हंसा और उसके बाल पकड़ लिए, जबकि वो खुद से सोचता रहा कि वो बहुत कमजोर है, बहुत शक्तिहीन है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। के ने उसे बार बार चाकू मारना शुरू कर दिया जब तक कि युकारी मर नहीं गया। लेकिन पहले की तरह कॉन्ट्रैक्ट के कारण वो 1 घंटा पहले वापस पहुंच गया। वो उसी जगह पर जागा जहां उसने अभी 10 ऑक्स को हराया था। वो लुलू हार्ट की ओर मुड़ा और उससे कहा कि उसे एक फेवर चाहिए। वो मुस्कुराई, उत्सुक हुई और उसे आगे बढ़ने और कहने के लिए कहा। वो खड़ा हुआ और आत्मविश्वास से घोषणा की कि वो चाहता है कि वो उसे मजबूत बनाए, चाहे उसे कितनी ही बार मरना पड़े, क्योंकि वो हत्यारे को हराना चाहता है। उसने सीधा जवाब दिया कि वो समझ गई है और उसे बताया कि उसे उस छोटी लड़की की परवाह नहीं है, लेकिन अगर यही उसे प्रेरित कर रहा है तो वो उसे बेकाबू होने देगी और खुद उसे ठीक करेगी। एक पल बाद के ने सारा से कहा कि हालांकि वो आज ही प्लेयर बनी है, फिर भी वो किलिंग स्किल के खिलाफ कितनी अच्छी तरह से टिकी हुई है, ये प्रभावशाली है। उसने आगे कहा कि वो निश्चित रूप से साकुराको की बहन है, लेकिन उसने टिप्पणी की कि आज के डंजन में मॉन्स्टर काफी कम है। फिर के उसकी ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए कहते हुए कि वो उसे तोड़ने में अपना टाइम लेगा। फिर भी सारा शांत रही और उसके करीब आने का इंतजार किया, लेकिन इससे पहले कि चाकू उस तक पहुंच पाता, युकारी अचानक दिखाई दिया और हमले को रोक दिया, डिमांड करते हुए कि आखिर वो कौन है और क्या वो सारा को जानता है। सारा दर्द में घुटनों के बल गिर गई, चिल्लाकर युकारी से तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहा, क्योंकि के शुरुआत करने वालों को टारगेट करता है। लेकिन युकारी वहीं डटा रहा, के हमले को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने सारा से कहा कि वो के को उस पर छोड़ दे, वो इसे यहाँ से संभाल लेगा। दुर्भाग्य से उसके लिए वो फिर से के हाथों मर गया। उसे टाइम में वापस जाने से पहले भी एक शुरुआत करने वाले किलर के बारे में सुनना याद था, लेकिन सारा को कभी इतने गंभीर घाव नहीं हुए थे। उसने सोचा कि ये उसकी गलती होनी चाहिए, क्योंकि उसने डंजन के सभी ऑक्स को दूर भगा दिया था, जिससे के को पूरी आज़ादी मिल गई वार करने की। वो जानता था कि वो अब इस तथ्य को नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि लुल्लू हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी वो अपनी पहली मौत से पहले के पॉइंट पर नहीं जा सकता था। उसने अंदाज लगाया कि अगर उसने ऑक्स को तेज मारा होता तो शायद ऐसा नहीं होता। एक बार फिर उसने सोचा कि सब कुछ इसीलिए हुआ क्योंकि वो कमजोर था। फिर वो दोबारा मर गया। जब वह तीसरी बार मर गया तो लुलू हार्ट ने उसे डांटा और कहा कि उसकी तलवार चलाने का तरीका बहुत सीधा है। के को मारने के लिए एक चुपके से अप्रोच की जरूरत है। चौथी बार उसने उसे अपने मूवमेंट्स के फ्लो पर ध्यान देने और आक्रमण और रक्षा को अलग करना बंद करने के लिए कहा। उसे सब कुछ प्रवाहित रूप से जोड़ना होगा। पांचवी बार उसने चिल्लाकर कहा कि उसका माना फिर से बाधित हो गया है और उसे चेतावनी दी कि जो कुछ भी हो रहा हो वह कभी भी फोकस न खोए। छठी बार उसने उसे अपने प्रतिद्वंदी के माना को पढ़ना सिखाया और उसे भरोसा दिलाया कि ऐसा करने से वह स्वाभाविक रूप से उनके अगले कदम का अंदाजा लगा लेगा। सातवीं बार उसने उसे बताया कि के की रणनीति काउंटर्स पर बहुत अधिक निर्भर करती है, इसीलिए युकारी को उसे हमला करने के लिए लुभाना होगा। आठवें प्रयास पर सारा, जो देख रही थी, ने पूछा कि वह उनके लिए इतना आगे क्यों जा रहा है। 10वीं मौत पर लुलू हार्ट ने पूछा कि क्या उसे मरने से डर नहीं लगता। उसने जवाब दिया कि उसके पास कुछ नहीं बचा है और अगर उसने सब कुछ दांव पर नहीं लगाया तो वह किसी को नहीं बचा पाएगा, भले ही उसे अपनी जान कुर्बान करनी पड़े। इस पर लुलू हार्ट एक साथ अचंभित और हैरान हुई। वह जानता था कि अगर उसने अभी गिव अप कर दिया तो डंजन ब्रेक के परिणाम स्वरूप अनगिनत मौतें होंगी, और जब दूसरों के जीवन की तुलना उसके खुद के दर्द से की जाती है तो चुनाव स्पष्ट था। लुल्लू हार्ट ने चुपचाप उसे हत्यारे को हराने की कोशिश करते और एक बार फिर मरते हुए देखा।
उसे वे सभी लोग याद आए जिन्हें उसने डंजन में देखा था, कि कैसे वे बिना किसी झिझक के अपने साथियों को छोड़ देते थे और केवल खुद की परवाह करते थे। इसीलिए वह समझ नहीं पाई कि युकारी दूसरों के लिए खुद को कुर्बान क्यों करता रहा। युकारी घंटों तक बार बार हत्यारे के हाथों मरता रहा, जब तक कि आखिरकार के प्रभावित नहीं हुआ कि युकारी उसके मूवमेंट्स को ऐसे पढ़ रहा था जैसे वह पहली बार नहीं कर रहा हो। उसे रियलाइज नहीं हुआ कि युकारी इतनी बार मर चुका था कि वह अब सहज रूप से के की कार्यवाहियों की भविष्यवाणी कर सकता था। के ने घमंड से उसे बताया कि उन दोनों के बीच अंतर मरने की प्रतिबद्धता का है, कि युकारी में वो बात नहीं है। युकारी एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ और उसने सोचा कि क्या इतने सब के बाद भी उसका रेजोल्यूशन काफी नहीं था, लेकिन फिर वह खड़ा हो गया, खुद से सोचते हुए, तब भी और तब भी वह किसी को नहीं मरने देगा। लुल्लू हार्ट एक पल के लिए अवाक थी, इससे पहले कि उस पर चिल्लाकर कहती कि उसने उसे इतनी दूर आने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए अब वह उसे बताएगी क्या कमी है, वह अंतिम टुकड़ा जिसकी उसे जरूरत है। उसने उसे बताया कि लापता टुकड़ा यह पहचानना है कि वह पहले ही कितना मजबूत हो चुका है। उसके शब्दों ने उसे हैरान और अवाक कर दिया। फिर वह नजरें हटा लेता है, यह नहीं जानता कि कैसे जवाब दे। लुल्लू हार्ट ने उसे बताया कि वह अभी भी खुद को कमजोर के रूप में देखने में फंसा हुआ है। यह सच था कि पास्ट में उसके पास कोई टैलेंट, कोई स्किल और कोई माना नहीं था। फिर भी वह बार बार मरने के बाद भी वापस आता रहा। हालांकि वह छोटी लड़की को छोड़कर भाग सकता था, उसने ऐसा नहीं किया। वह सारा को छोड़ने के बारे में उससे बहस करने वाला था, लेकिन उसने उसे बीच में ही रोक दिया, यह बताते हुए कि वह नहीं भागा, और कितनी बार उसने अपनी जान खोई, उसने लड़ते रहने का चुनाव किया। यही वजह है कि वह मजबूत हुआ है। वह उसके करीब तैरती है, उस पर इशारा करती है और उसे बताती है कि यहां तक कि वह भी, डीमन लॉर्ड, उसकी ताकत को मानती है। उसने सवाल किया कि वह अभी भी उदास क्यों है, और उसे खड़े होने और अपना सिर ऊपर उठाने का आदेश दिया। उसने बात मानी। के ने अपनी दिशा में चाकू झटका मारा, लेकिन उसने आसानी से उसे चकमा दिया। लुल्लू हार्ट ने इशारा किया कि वह अब के चाकू के मूवमेंट्स को पढ़ सकता है। के हैरान रह गया जब उसने युकारी को झुकते हुए और काउंटर अटैक के लिए अपनी तलवार झटका मारते हुए देखा, जिसे के ने रोका। लुल्लू हार्ट ने युकारी को अपनी पूरी ताकत से ब्लेड झटका मारने के लिए प्रोत्साहित किया, और युकारी के को अपनी तलवार से धकेलने में कामयाब रहा। के चाकू का इस्तेमाल करके विरोध करने के बावजूद लुल्लू हार्ट ने फिर टिप्पणी की कि युकारी अब के को काट सकता है, और उसने देखा कि उसने के का हाथ भी काट दिया है। उसने आगे दबाव डाला, डिमांड की कि वह कब तक कमजोर होने का ढोंग करता रहेगा, और चिल्लाकर कहा कि वह अपनी ताकत को एक्सेप्ट करे। उसने युकारी को सिखाया कि जब उसने के दाएं पैर को पीछे हटते हुए देखा, तो तुरंत पहचान लिया कि एक थ्रस्ट आ रहा है, जिसे उसने चकमा दिया। उसने के अगले ओवरहेड स्लैश की भविष्यवाणी की और फॉलोअप किक को भी पहले ही देख लिया। उसने प्रिसिजन के साथ दोनों चालों को चकमा दिया, जिससे के परेशान हो गया और ऐसे अचानक हुए बदलाव के बारे में सोचने लगा। युकारी ने के पर फिर से अपनी तलवार झटका मारी, लेकिन के बच गया। हालांकि के हिल गया था। कुछ पल पहले युकारी एक नासमझ लड़के से ज्यादा कुछ नहीं था, जो ठीक से तलवार नहीं चला सकता था, एक कमजोर जो डर में दुबक रहा था। अब के, जिसे पीछे धकेला जा रहा था, सवाल कर रहा था कि वह इतने असहाय व्यक्ति से कैसे हार रहा है। युकारी ने के हाथ पर एक और स्लैश मारा। उसने देखा कि के घबरा गया है और जानता था कि यही उसका मौका है। उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी लॉस्ट मैन स्किल को एक्टिवेट किया, जिससे के ने जो डर उसमें पैदा किया था वह खत्म हो गया। माना को अपनी तलवार में उभारते हुए उसने उसे के की ओर झटका मारा। के ने तेजी से अपनी मैजिकल शक्ति को अपने हाथ में इकट्ठा किया, उसे गाली दी कि उसने अपना गार्ड नीचे कर दिया और डर की एक और लहर रिलीज की। युकारी समझ गया कि के की स्किल कमजोरी का पता लगने पर डर को बढ़ाने पर निर्भर करती है, लेकिन चूंकि उसने पहले ही अपनी स्किल से उस भावना को खत्म कर दिया था, इसलिए के की शक्ति अब उस पर काम नहीं कर रही थी। डर पूरी तरह से उसके सिस्टम से हटा दिया गया था। डर को बढ़ाने का प्रयास असफल रहा। के हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी स्किल कैंसिल हो गई थी। हताश होकर उसने युकारी पर अपना चाकू झटका मारा। घमंड से दावा किया कि इतनी नजदीकी दूरी पर वो हमले को नहीं रोक सकता। युकारी ने चाकू के लगने से ठीक पहले दर्द को खत्म करने के लिए फिर से लॉस्ट मैन को एक्टिवेट किया। खून बिखरा, लेकिन वो खड़ा रहा। के चिल्लाया कि ये उसकी जीत थी। युकारी ने शांत होकर मुस्कुराया। कि ये देखकर हैरान रह गया कि युकारी ने चाकू को अपने नंगे हाथ से पकड़ लिया था। उसने सवाल किया कि युकारी उसकी सभी चालों को कैसे पढ़ रहा है और उसकी कोई भी स्किल क्यों काम नहीं कर रही है। युकारी ने सांस छोड़ी और के से कहा कि आखिरकार वो उसकी बराबरी पर आ गया है। के डर से भर गया और पूछा कि वो आखिर कौन है। युकारी ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय के पेट पर झटका मारा, घोषणा की कि खेल खत्म। के अपने खून में सने जमीन पर गिर गया, लेकिन तब भी वो चिल्लाया कि वो उसके जैसे कमजोर से हार नहीं सकता।
युकारी ने एडमिट किया कि वो के हाथों 187 बार मारा गया था, फिर भी अंत में खड़ा रहने वाला वही था। इसके बाद 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड के सदस्य, जिससे सारा जुड़ी थी, सहायता और उनके घावों के इलाज के लिए पहुंचे। सारा ने ईमानदारी से करीब आकर माफी मांगी और कसम खाई कि वो इसकी भरपाई करेगी, लेकिन उसने बस उससे कहा कि कोई नहीं मरा और इतना काफी है। उसके शब्दों ने उसे हैरान कर दिया। सारा और अन्य लोगों ने झुककर उसे धन्यवाद दिया। कुछ पल बाद जब वो एफ रैंक डंजॉन से बाहर निकला तो लुलू हार्ट ने उसे याद दिलाया कि उसकी पिछली मौत से लौटने के बाद उसे काफी समय लग गया था। फिर भी वो उस पर मुस्कुराई और बढ़िया काम करने के लिए उसकी तारीफ की। वो एक पल के लिए शांत रहा, जब तक कि उसके आंसू बहने नहीं लगे और उसने चुपचाप उसे धन्यवाद कहा। वो उसकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराई और चढ़ाते हुए पूछा कि वो ऐसी छोटी सी बात पर क्यों रो रहा है। फिर उसने उसे याद दिलाया कि उनका लक्ष्य डंजॉन ब्रेक को रोकना है और ऐसा करने के लिए उन्हें तथाकथित एस रैंक प्लेयर से आगे निकलना होगा। लुलू हार्ट ने अपनी उंगली उठाई और घोषणा की कि अगर उसे कहना पड़े तो वो एक डीमन लॉर्ड लेवल प्लेयर बन जाएगा। वो हंसा और उससे पूछा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एडमिट किया कि डीमन लॉर्ड लेवल बुरा नहीं लगता। फिर उसने उससे कसम खाई कि वो उसके जितना मजबूत बन जाएगा। लुलू हार्ट उत्साह में हवा में तैरने लगी और उसे चेतावनी दी कि उसकी ट्रेनिंग मुश्किल होगी। उसने जवाब दिया कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा, फिर वो उस फ्यूचर को बदल देगा। अगले दिन वो जापान प्लेयर एसोसिएशन की शिनजुकू ब्रांच पहुंचा और एक कर्मचारी के पीछे अंदर गया। कर्मचारी ने उसे सूचित किया कि उसे अभी एक प्लेयर के रूप में रजिस्टर किया गया है, लेकिन उसके वर्तमान युद्ध रिकॉर्ड के साथ बहुत जल्द रैंक अप पॉसिबल होना चाहिए। उसने केंद्र में बड़े ग्लोब को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जवाब दिया कि वो समझ गया। महिला को यकीन नहीं हुआ कि उसने केवल ऑर्क्स का शिकार ही नहीं बल्कि वांटेड मर्डरर के को भी हराया, और वो भी प्लेयर रजिस्ट्रेशन के उसके पहले दिन। उसने सोचा कि क्या ये वास्तव में पॉसिबल है। हालांकि संदेह था कि के ने शुरुआती डंजॉन में प्रवेश करने के लिए गलत रैंक रिपोर्ट किया था। फिर भी के एक गंभीर खतरा पैदा करने के लिए काफी मजबूत था। ग्लोब एक्टिवेट हुआ और युकारी हैरान रह गया जब सिस्टम ने डिस्प्ले किया कि उसका योगदान आवश्यक सीमा से अधिक हो गया है। उसे ई रैंक प्लेयर का टाइटल दिया गया। सिस्टम ने उसकी स्टेटस में एक करेक्शन लागू किया। उसकी ओवरऑल स्टेटस मैजिक सर्किट को 2 से और माना कैपेसिटी को बढ़ा दिया। इसके अलावा उसकी स्किल लॉस्ट मैन का लेवल 2 हो गया, जिससे इफेक्ट ड्यूरेशन 3 से बढ़ गई और जिन लक्ष्यों को खोया जा सकता था उनकी रेंज बढ़ गई। वो जानता था कि इसके साथ वो आखिरकार एक ई रैंक प्लेयर बन गया था। आखिरकार वो अपनी क्लास चुन सकता था। बाद में वो एक इमारत के अंदर इंतजार कर रहा था जब एक महिला ने प्रवेश किया। इंतजार करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और इतनी कम सूचना पर वहां बुलाने के लिए माफी मांगी। उसने पीछे देखा और भव्य सारा को अपनी ओर आते देखकर हैरान रह गया। उसने घूरते हुए नोटिस किया और पूछा कि कोई बात है। उसने अजीब तरह से जवाब दिया कि कुछ नहीं, लेकिन उस मोमेंट में उसने रियलाइज किया कि जो कुछ हुआ था उसकी वजह से वो भूल गया था कि सारा ऑर्ची ग्रुप की बेटी थी, जिसका मतलब है कि वो वास्तव में एक हाई क्लास लेडी थी। उसे याद आया कि उसके रेग्रेशन से पहले सारा एक एस रैंक प्लेयर बन गई थी जो वर्ल्ड में 8वें स्थान पर पहुंची थी, एक सुपर जीनियस। वो अपनी बहन सकुराको के बगल में खड़ी थी और दोनों एक साथ जापान के टॉप पर राज करती थीं। सारा पावरफुल मेंटल टाइप स्किल का उपयोग करती थी, जो प्री रिग्रेशन वर्ल्ड की सबसे ऊंची टियर की स्किल में से एक थी। ये एक स्किल थी जो झूठ को देख सकती थी। ये केवल झूठ और धोखे का पता ही नहीं लगा सकती थी, बल्कि लड़ाई में नकली चालों या फेंट्स को भी बेनकाब करती थी। सारा ने एक दिन पहले जो कुछ हुआ था उसके लिए उसे फिर से धन्यवाद दिया और उसे बताया कि उसके जिंदा रहने का कारण पूरी तरह से वही है। लेकिन उसने स्पष्ट किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने अन्य 2 की रक्षा की थी। युकारी ने बाद में पता लगाया कि सारा ने पहले कभी डंजॉन रेड करने की कोशिश नहीं की थी, फिर भी वो 2 घायलों की रक्षा करते हुए के से लड़ती रही, एक बात जिस पर उसे मुश्किल से यकीन हो सका। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे बताया कि उन शब्दों को सुनकर उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, जिसे वो शर्मा गया क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा नजदीक खड़ी थी। फिर वो एक छोटे से कैफे में दाखिल हुए जहां सारा ने उसे सूचित किया कि वो क्लासेस के बारे में समझाएगी, जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले चर्चा की थी। उसने पूछा कि क्या उन्हें क्लास चयन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, एडमिट करते हुए कि ये उसकी ओर से थोड़ा जोरदार या पुशी हो सकता है। उसने आगे समझाया कि एक जॉब क्लास कुछ ऐसी है जिसे एक प्लेयर ई रैंक तक पहुंचने पर चुन सकता है। ये एक प्रोफेशन चुनने जैसा था और क्लासेस को मोटे तौर पर फिजिकल बेस्ड, मैजिक बेस्ड और मेंटल बेस्ड श्रेणियों में विभाजित किया गया था।
उसने आगे कहा कि एक व्यक्ति की क्लास आमतौर पर उसके व्यक्तित्व और क्षमताओं से निर्धारित होती थी और उनकी स्किल तदनुसार झलकती थी। फिजिकल बेस्ड क्लासेस के उदाहरणों में वॉरियर्स, नाइट्स और थीव्स शामिल थे। मैजिक बेस्ड क्लासेस में सॉर्सरर और प्रीस्ट्स जैसे विकल्प थे। मेंटल बेस्ड क्लासेस के लिए एल्केमिस्ट्स, क्लेरिक्स या समनर्स जैसे अद्वितीय और विशेषज्ञता वाले विकल्प थे। उसे याद आया कि रिग्रेशन से पहले वो कुछ हद तक एक प्लेयर गीक था और उसने प्री रिग्रेशन वर्ल्ड में क्लासेस पर व्यापक रिसर्च की थी। सारा ने स्वॉर्ड मास्टर क्लास चुनी थी, जो एक अद्वितीय क्षमता यानी यूनिक एबिलिटी काउंटर के साथ आई थी, जो उसकी झूठ का पता लगाने की स्किल के साथ जोड़ी गई थी। इसने उसे पूरी सटीकता के साथ अपने प्रतिद्वंदी के कार्यों की भविष्यवाणी करने और त्रुटिहीन काउंटर मारने की इजाजत दी थी। लोग इसे धोखाधड़ी भी कहते थे। सारा ने फिर उसे ध्यान में रखने के लिए एक जरूरी बात बताई कि स्किल और क्लासेस में संगतता कारक होते हैं। उसने समझाया कि अगर मैजिक बेस्ड स्किल वाला कोई व्यक्ति मैजिक बेस्ड क्लास चुनता है तो उनके बीच का तालमेल यानी सिनर्जी बढ़े हुए प्रभाव पैदा करता है, जो उनकी पावर को मजबूत करता है। हालांकि अगर मैजिक बेस्ड स्किल वाला कोई व्यक्ति फिजिकल बेस्ड क्लास चुनता है तो उनकी मैजिक और फिजिकल क्षमताएं औसत हो जाएंगी, जिससे वे हर फन में माहिर यानी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स तो बन जाते हैं, लेकिन किसी में मास्टर नहीं। उसने आगे कहा कि हालांकि उसे ठीक से नहीं पता कि उसकी स्किल क्या करती है, उसे सावधान रहना चाहिए। उसने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि जानकारी मददगार है। फिर उसे रियलाइज हुआ कि उसकी स्किल लॉस्ट मैन कुछ ऐसी थी जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सुना था, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी, और उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसे किस तरह के क्लास विकल्प मिलेंगे। लूलू हार्ट जो पास में तैर रही थी, सारा के स्पष्टीकरण को सुनकर लोगों की क्षमताओं के पीछे के तर्क को समझती हुई दिखाई दी। सारा खड़ी हुई और उसे अलविदा कहा, कहते हुए कि उसे अपनी क्लास इवैल्यूएशन के लिए पहले जाना होगा। बाद में उसी कैफे में सारा लौटी और इंतजार करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसने पूछा कि क्या उसने अपनी क्लास के बारे में फैसला कर लिया है। उसने जवाब दिया कि उसने कर लिया है और उसे बताया कि उसे लगभग 4 विकल्प मिले थे, जिनमें स्वॉर्ड मास्टर और पैलेडिन शामिल थे। वो हैरान रह गया ये जानते हुए कि उसके स्तर पर इतने सारे हाई टियर विकल्प मिलना आमतौर पर किसी को जीनियस लेबल कर देता। सारा ने फिर उत्साह से शेयर किया कि उसने एस रैंक क्लास ल्यूमिनाइज चुनी है। इस पर वो और भी हैरान हुआ ये जानते हुए कि ये वास्तव में एक एस रैंक क्लास थी, जो भव्य मैजिक को ठंडी गणना वाली लड़ाई तकनीकों के साथ जोड़ती थी। उसे याद आया कि रिग्रेशन से पहले सारा को ए रैंक स्वॉर्ड मास्टर क्लास चुननी चाहिए थी। फिर भी अब वो उसके जैसे बहादुर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए उत्साहित थी। वो हैरान था कि उसने उसे बहादुर व्यक्ति कहा था और वास्तव में खुश था कि वो उसके बारे में ऐसा सोचती थी। उसने उसे बताया कि अब उसकी बारी है, जिससे वो खड़ा हो गया और क्लास इवैल्यूएशन की ओर बढ़ा। वो ग्लोब के सामने रुका, ये याद करते हुए कि रिग्रेशन से पहले उसे कभी क्लास चुनने का मौका ही नहीं मिला था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह के विकल्प दिखाई देंगे। ग्लोब पर हाथ रखते हुए उसने देखा कि ये उसकी क्लास योग्यता मूल्यांकन प्रोसेस करना शुरू कर रहा है। अचानक सिस्टम ने एक एरर पैदा किया, जिससे वो चौंक गया। उसने सोचा कि क्या ये कोई खराबी है, लेकिन फिर सिस्टम ने डिस्प्ले किया कि उसने उसके अंदर एक अननोन रिएक्शन का पता लगाया है और उसने उसकी क्लास को पुनर्परिभाषित करना शुरू कर दिया है। इससे लुलू हार्ट का ध्यान आकर्षित हुआ। जब सिस्टम ने मूल्यांकन पूरा किया तो वो परिणाम देखकर हैरान रह गया कि उसकी क्लास की पहचान सोल ईटर के रूप में हुई थी, जिसे रैंक EXXX के रूप में मार्क किया गया था। इसमें आत्मा निगलने वाले डेमन लॉर्ड की पावर थी। सिस्टम ने समझाया कि सोल ईटर कभी कभी अपने दुश्मनों को निगलकर उनकी ताकत को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जबकि अन्य समय वे अधीन आत्माओं को कमांड करके युद्ध के मैदान पर हावी होते हैं। वो पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि ये क्लास पहले कभी विकल्प के रूप में भी नहीं दिखाई दी थी। फिर उसके सामने कई क्लास स्पेसिफिक स्किल अनलॉक हो गई। सोल लॉस, सोल ट्रायल, सोल डेवाउर और सोल हार्वेस्ट। परेशान होकर वो चिल्लाया कि उसने इनमें से किसी के बारे में कभी नहीं सुना था, यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी, और घबराकर पूछा कि इसका मतलब क्या है। लूलू हार्ट ने उसका कंधा पकड़ा और चिल्लाकर जवाब दिया कि ये उसकी क्षमता है। उन्होंने उसकी नई क्लास की सावधानी से जांच की और लूलू हार्ट ने जोर से सोचा कि क्या राउंड टेबल सिस्टम के भूतों ने उसे अंधेरे के हिस्से के रूप में आंका है। एक पल बाद वो कैफे में वापस आया जहां लूलू हार्ट उसका इंतजार कर रही थी। उसने उससे पूछा कि क्या उसने एक क्लास चुन ली है और उसने पुष्टि की, कंफर्म्ड किया कि उसने कर ली है, ये बताते हुए कि यह सोल ईटर नाम की क्लास है। लुलू हार्ट ने जवाब दिया कि उसने पहले कभी ऐसी क्लास के बारे में नहीं सुना और कंफ्यूज दिखाई दी, ये नोट करते हुए कि उन दोनों को अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड, यूनिक क्लासेस मिली हैं।
अचानक उसके बगल में दिखाई देते हुए लूलू हार्ट चिल्लाई कि ये सही टाइमिंग है। उसने उसे सारा को एक मॉक बैटल के लिए चुनौती देने का आदेश दिया। उसे अपनी पावर का उपयोग करके लड़ने और अपनी क्लास को टेस्ट करने का निर्देश दिया। उसने आगे कहा कि वे बाद में बात करेंगे, जिससे वो हक्का बक्का रह गया। कुछ मिनटों बाद जापान प्लेयर एसोसिएशन की शिंजुकू ब्रांच के इंडोर एरिना के अंदर वो सारा के सामने अपनी मॉक बैटल शुरू करने के लिए खड़ा था। वो हैरान था जब उसने देखा कि उसने एक मेड आउटफिट पहना हुआ है और पूछा क्यों। उसने सहज रूप से जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि आउटफिट उसे एक्साइट करता है। खबर तेजी से फैल गई थी और सारा के लड़ने की बात सुनकर प्लेयर्स अंदर इकट्ठा होने लगे थे। उसका प्रतिद्वंदी एक नौसिखिया था जिसने के कुख्यात शुरुआत करने वाले शिकारी को हराया था। स्टाफ के सदस्यों में से एक ने मैच की शुरुआत की घोषणा की और लड़ाई शुरू करने के लिए कहा। जब दोनों एक दूसरे के सामने थे तो उसने खुद को याद दिलाया कि सोल ईटर एक अज्ञात क्लास थी और ये वास्तविक लड़ाई में इसे टेस्ट करने का उसका पहला मौका होगा। उसने अपनी सोल लॉस स्किल को एक्टिवेट किया, जिससे उसकी जादुई शक्ति बढ़ी, लेकिन साथ ही उसकी स्टैमिना कम हो गई। वो हैरान था कमजोरी से। इससे पहले कि वो पूरी तरह से समझ पाता कि क्या हो रहा है, सिस्टम ने इशारा किया कि उसकी लॉस्ट मैन स्किल एक्टिवेट हो गई है और उसने नफरत की भावना को खत्म कर दिया है। लूलू हार्ट फिर उसके ऊपर दिखाई दी, चिढ़ाते हुए नोट किया कि वो ये बताना भूल गई थी कि उसकी पावर अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, लेकिन नुकसान के साथ आती है। उसने जल्दी से समझ लिया कि उसने जानबूझकर उस हिस्से को छोड़ दिया होगा। सारा ने पूछा कि क्या उसने अपनी क्लास को टेस्ट करना खत्म कर दिया है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वो तैयार है। सारा उसके जवाब पर संक्षेप में मुस्कुराई, लेकिन एक सेकंड के अंदर उसका भाव गंभीर हो गया। उसने चेतावनी दी कि वो आ रही है। उसने अपनी निगाह केंद्रित की जब वो तेजी से आगे बढ़ी। वो तेज थी। सिस्टम ने डिस्प्ले किया कि मेड्स वर्क टूल्स एक्टिवेट हो गए हैं, एक क्लास स्किल जो मेड द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशेष टूल, एक्सक्लूसिव टूल्स को प्रदर्शित करती है। विभिन्न हथियार बुलाए जाने के हिस्से के रूप में दिखाई दिए। उसने उस पर कई किचन नाइफ फेंके जिन्हें वो बचाने में कामयाब रहा। इसके बावजूद सारा दूरी कम करती रही। उसने अपनी कमर पर तलवार निकाली और उस पर झटका मारा। सौभाग्य से उसने अपनी तलवार से उसे रोक दिया। उसने जल्दी से रियलाइज किया कि सारा की झूठ पता लगाने की क्षमता उसे लड़ाई में नकली चालों को भी देखने की इजाजत देती है, जिसका मतलब है कि उसके पास सीधे उसका सामना करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। सारा ने सवाल किया कि क्या उसके पास सचमुच सोचने का टाइम है, फिर उस पर एक और नाइफ फेंक दिया। वो ठीक समय पर पीछे झुका और चकमा दिया। तुरंत उसने अपना पोस्चर सीधा किया और उसकी ओर देखा। वो पहले से ही अतिरिक्त हथियार बुला रही थी। ये जानते हुए कि वो एक और हमला करने की तैयारी कर रही है, उसने फिर से अपनी लॉस्ट मैन स्किल को एक्टिवेट किया, जिससे डर खत्म हो गया। उसने एक साथ कई और नाइफ फेंके, लेकिन वो आसानी से उन्हें रोक दिया, चकमा दिया और बच गया जब वो उसकी ओर दौड़ा। वो हैरान थी और उसने पूछा कि क्या वो जो देख रही है वो असली है। वो और भी हैरान रह गई जब वो अविश्वसनीय गति से उसके सामने दिखाई दी, अपनी तलवार से झटका मारने के लिए तैयार। सारा हमले को रोकने में कामयाब रही, लेकिन उसने उसके पीछे की जबरदस्त शक्ति महसूस की। फिर उसने जोर से उसे पीछे धकेल दिया, जिससे अरीना के आसपास देख रहे प्लेयर्स दंग रह गए। उसे अपनी बॉडी में जादुई शक्ति ओवरफ्लो होती हुई महसूस हुई। सोल लॉस के प्रभावों के कारण और उस सेंसेशन ने उसे एक्साइट किया। पहली बार वो वास्तव में अपनी क्लास स्किल की पूरी क्षमता का अनुभव कर रहा था। दूसरी तरफ सारा फर्श पर अपने पैर से उतरी और खुद से सोचा कि उसकी सीधी लड़ने की स्टाइल कुछ और ही है। के विपरीत अगर उसने नकली चालों का इस्तेमाल किया होता तो ये आसान होता। वो फिर हैरान रह गई जब उसने उसे तेज गति से अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। उसने उसकी तलवार के हर झटके को रोकने का अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, ये ध्यान देते हुए कि उसके हमले एक सुनामी की तरह उमड़ रहे थे। हालांकि उसके पास उतनी ही प्लेयर एक्सपीरियंस थी जितनी उसके पास थी। उसने सोचा कि वो लड़ाई में इतना कुशल कैसे हो गया। वो कूदा और अपनी तलवार नीचे की ओर झटका मारा, ये जानते हुए कि उसे आगे बढ़ना होगा। हालांकि जब उसने सारा को मुस्कुराते हुए देखा तो वो अचंभित रह गया। फिर उसने अपनी मेड्स कुकिंग टेक्निक को एक्टिवेट किया और अपने चारों ओर एक मजबूत आग रिलीज की, जिससे वो और भी हैरान हुआ। वो तेज गति से दौड़ा, नर्क से बचते हुए अविश्वास में चिल्लाया कि इसका कोई मतलब नहीं है। सारा ने उस पर और भी गर्म आग फेंकी और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ी। उसे याद दिलाया कि मेड का काम खाना बनाना है और खाना बनाने का मतलब आग है। उसने अपने सिर को बचाने के लिए अपना चेहरा ढका और काउंटर अटैक के लिए अपनी तलवार झटका मारी। सफलतापूर्वक उसके ब्लेड को मोड़ दिया। हालांकि वो जलती हुई गर्मी के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, उस पल में उसने रियलाइज किया कि ये सारा की असली पावर थी, पावर जो उसे एक दिन एस रैंक तक उठा देगी।
उसने खुद से सोचा कि अगर सारा के पास एक उचित टीम होती तो के भी नहीं टिक पाता। उसने चाकुओं की एक और बौछार बुलाई और घोषणा की कि उसने अभी तक खत्म नहीं किया है। वो शांत रहा और बस उसकी ओर घूर कर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुआ। सब कुछ के बावजूद हार मानने का कोई संकेत नहीं था। उसने उस पर चाकू फेंके और उसने उन्हें बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हालांकि एक उसकी रक्षा से फिसल गया और उसकी बांह में लगा। अचानक सारा उसके सामने दिखाई दी और लड़ाई खत्म होने की घोषणा की। उसकी चाल का अंदाजा लगाते हुए उसने तुरंत आंतरिक रूप से अपने माना को कंट्रोल किया और अपनी तलवार को ऊपर की ओर झटका मारते हुए उसे बाहर की ओर रिलीज किया। उसने ठीक पहले अपनी किक के लगने से दर्द को खत्म करने के लिए अपनी लॉस्ट मैन स्किल को एक्टिवेट किया। इसकी वजह से उसे कुछ महसूस नहीं हुआ और वो मजबूती से खड़ा रहा, जिससे वो हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ, सीधा हिट देने के बावजूद उसने की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फिर उसने अपनी तलवार आगे की ओर झटका मारी और वो उसे रोकने में कामयाब रही। सिस्टम ने डिस्प्ले किया कि उसकी हेल्थ 50% से नीचे गिर गई है, जो सोल लॉस स्किल के एक्टिवेशन कंडीशन को पूरा करती है। इसने अभी सोल को ट्रिगर किया, जिससे उसकी जादुई शक्ति और बढ़ गई। उसने उस पर एक और वार शुरू किया और सारा को यकीन नहीं हुआ कि ऐसी स्थितियों में भी उसकी जादुई शक्ति बढ़ रही है। उसने अपना हमला जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने कटार से रोका, लेकिन वे उसके हमलों के शुद्ध वजन के नीचे टूटने लगे। वो आगे बढ़ता रहा, लगातार उस पर झटका मारता रहा और उसने रियलाइज किया कि वो उन सभी को रोक नहीं पाएगी। उसने उसे संघर्ष करते हुए नोटिस किया और पहचान लिया कि अंत करीब है। उसने खुद को अंतिम वार के लिए तैयार किया और घोषणा की कि ये फिनिशिंग स्ट्राइक होगा। अपनी तलवार में माना भरते हुए उसने अपनी तलवार से उस पर झटका मारा, उसे एरिना के पार उड़ा दिया और मैच खत्म कर दिया। अनाउंसर ने उसे विजेता घोषित किया। सारा शांत होकर खड़ी हुई और स्वीकार किया कि उसे यूकारी से उस परिणाम की उम्मीद थी। फिर उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, ये एडमिट करते हुए कि ये उसके लिए एक पूरी हार थी। उसने उसका हाथ मिलाया और जवाब दिया कि ये सिर्फ किस्मत थी। आगे कहा कि अगर वे फिर से लड़ते हैं तो शायद वो जीत जाएगी। उसने गंभीरता से पूछा कि क्या उसका वास्तव में यही मतलब है, जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। उसे बताया कि उसका मानना है कि वो सबसे अच्छी प्लेयर बनेगी। लेकिन फिर उसने एक अप्रिय आवाज सुनी। भ्रम में उसकी ओर देखते हुए उसने पूछा कि क्यों। अचानक वो निराशा में चीख उठी, जिससे वो हैरान रह गया। वो चिल्लाना शुरू कर दिया, डिमांड की कि वो मूवमेंट क्या थी और वो फेंकने वाले चाकुओं की बौछार में सीधे क्यों कूदा था। थोड़ा सा कांपते हुए उसने पूछा कि क्या उसके दिमाग के पेंच पूरी तरह से ढीले हैं। वो जवाब में अजीब सा हंसी सका। उसने तब रियलाइज किया कि सारा शुरुआत में उसने जो सोचा था उससे कहीं ज्यादा अभिव्यक्त है। वो चिल्लाई कि उसे पूरा यकीन था कि वो उस स्पिनिंग किक से जीत जाएगी और उसकी अपनी अनुभवहीनता पूरी तरह से गुस्सा दिलाने वाली थी। फिर उसने उस पर इशारा किया, उसे चौंका दिया और कसम खाई कि वो अगली बार नहीं हारेगी। वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर मुस्कुराया और उसे बताया कि वो अगली बार भी जीतेगा। अगले दिन रियल गेट के रूप में जाने जाने वाले ई रैंक डंजन के सामने उसने लुलू हार्ट से पूछा कि क्या ये सही डंजन है। उसने पुष्टि की कि ये है और समझाया कि ये 100 लीटर की क्षमताओं को टेस्ट करने के लिए सही जगह होनी चाहिए। उसने उसे सूचित किया कि उसने एक आसान डंजन चुना है ताकि वो आराम से काम कर सके, और वो सहमत हो गई। वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, जबकि लुलू हार्ट ने उसे ई रैंक डंजन में प्रवेश करते हुए मुस्कुराते हुए देखा। कुछ पल बाद डंजन के बाहर गार्ड हैरान थे और सवाल कर रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपने कैप्टन को रिपोर्ट किया कि डंजन के अंदर अचानक मैजिक सर्ज हुआ है। ये एक रेड डंजन में बदल गया है। उन्होंने तुरंत 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड से बैकअप के लिए कॉल की और प्लेयर एसोसिएशन को अलर्ट किया। इस बीच डंजन के अंदर यूकारी पहले ही मॉन्स्टर्स को आधा काटने में व्यस्त था, जब एक और मॉन्स्टर उसके पीछे दिखाई दिया और उसे मारने के लिए अपनी तलवार झटका मारी। उसने आसानी से हमले को चकमा दिया और तुरंत दूर चला गया। फिर उसने अपनी तलवार उठाई और एक साफ वार में पीछे की ओर झटका मारकर मॉन्स्टर का सिर अलग कर दिया। बिना रुके वो आगे बढ़ा और अपने सामने के मॉन्स्टर को भी काट दिया। कुछ मिनट बाद वो थकान में जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ लुलू हार्ट से पूछ रहा था कि अगर ये ई रैंक पेंजन होना चाहिए तो दुश्मन इतने मजबूत क्यों हैं। लुलू हार्ट शांत रही, इसलिए नहीं कि वो नहीं जानती थी, बल्कि इसलिए कि वो हैरान थी। रेड डंजन होने के बावजूद, जहां मॉन्स्टर्स पागलपन के रैम्पेज में प्रवेश करते हैं और कई गुना मजबूत हो जाते हैं, यूकारी ने अपने पहले मुकाबले के दौरान उन्हें हरा दिया था। इतना ही नहीं, उसने एक बार भी मरे बिना उन्हें हराया था। वो मुस्कुराई, ये रियलाइज करते हुए कि यूकारी का विकास उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज प्रगति कर रहा है। उस मोमेंट में उसने खुद से सोचा कि वो वास्तव में इंटरेस्टिंग है। लुलू हार्ट ने खुद पर हंसा और सोचा कि उसे आगे और भी कठोर ट्रेनिंग की तैयारी करनी होगी, जिससे वो तुरंत डर गया। सिस्टम ने फिर डिस्प्ले किया कि उसकी क्लास एबिलिटी सोल ईटर ऑटो एक्टिवेट हो गई है।
वो हैरान था जब उसने हराए गए मॉन्स्टर्स की बॉडी से माना को निकलते और खुद के अंदर प्रवेश करते देखा। उसने महसूस किया कि उसकी बॉडी तेजी से एनर्जी से भर रही है। सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसकी माना कैपेसिटी और स्टेटस बढ़ गई है। लुलू हार्ट ने समझाया कि उसने मॉन्स्टर्स की आत्माओं का उपभोग यानी कंज्यूम्ड किया है, जिन्हें माना में परिवर्तित किया जा रहा है। उसने आगे कहा कि वो जितने ज्यादा दुश्मन को हराएगा उतना ही मजबूत होगा। ये उसकी क्षमता का पहला सच्चा सार यानी ट्रू एसेंस था। उसने उसकी समझ को स्वीकार किया और टिप्पणी की कि क्लास के मूल मालिक यानी ओरिजिनल ओनर से यही उम्मीद की जा सकती है। लुलू हार्ट ने फिर गर्व से मॉन्स्टर्स में से एक की आत्मा के रूप को इकट्ठा किया और उसे बताया कि ये दूसरा सच्चा सार है। उसने आत्मा के रूप को उसकी ओर तैरने के लिए भेजा। जब उसने पूछा कि ये क्या है, तो आत्मा उसकी बॉडी में प्रवेश कर गई। सिस्टम ने फिर उसकी क्लास एबिलिटी सोल हार्वेस्ट के लिए ड्रॉ शुरू किया। कई सेकंड के मूल्यांकन के बाद उसने आर्मर नाइट सोल प्राप्त किया, एक आत्मा जो मजबूत कवच में लिपटी थी और शारीरिक हमलों के लिए उच्च प्रतिरोध रखती थी, जिससे वो हैरान रह गया। लुलू हार्ट ने समझाया कि एक आत्मा एक मॉन्स्टर का कोर है और अगर वो इसे माना सप्लाई करता है तो इसे मटीरियलाइज्ड किया जा सकता है। उसने आत्मा में माना डालने का प्रयास किया, जिसने सफलतापूर्वक उसकी सोल कमांड क्षमता को एक्टिवेट किया, जिससे वो आर्मर नाइट सोल को मटीरियलाइज करने में कामयाब रहा। उसने नाइट को बुलाया और आश्चर्य में घूर कर देखा, उत्साह में चिल्लाया कि ये एक समनिंग स्पेल जैसा महसूस होता है। लुलू हार्ट ने तुरंत उसे ठीक किया, चेतावनी दी कि इसकी तुलना केवल समनिंग मैजिक से ना करे। उसने बताया कि ये केवल एक कठपुतली जैसा लगता है क्योंकि उसका माना वर्तमान में अपर्याप्त है। उसने कहा कि सोल एम्बॉडीमेंट जीवन के निर्माण के बराबर की क्षमता है। ये सुनकर उसने रियलाइज किया कि वो लगभग ये भूल ही गया था कि लुलू हार्ट अपनी छोटी वर्तमान फॉर्म के बावजूद कितनी शक्तिशाली थी। उसने गर्व से उसे सिर हिलाकर स्वीकार किया, जिससे वो परेशान हो गई और उसने पूछा कि क्या वो उसे कुचलना चाहता है। कुछ पलों बाद उसका बुलाया गया नाइट एक मॉन्स्टर नाइट के साथ लड़ाई में व्यस्त था। जब वे लड़ रहे थे, वो दुश्मन के पीछे दौड़ा, हवा में कूद गया और एक ही झटके में उसे आधा काट दिया। फिर उसने सोल हार्वेस्ट को एक्टिवेट किया और धीरे धीरे उसके बॉडी से आत्मा के रूप को बाहर निकाला। आखिरकार उसे हासिल कर लिया। उसने सोल कमांड का उपयोग करके उसे बुलाया और सफलतापूर्वक उसे अपनी बढ़ती सेना में जोड़ लिया। लुलू हार्ट ने टिप्पणी की कि वो समझना शुरू कर रहा है, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो अपने वर्तमान स्तर पर आत्माओं को केवल कुछ मिनटों के लिए ही बुला सकता है और उसे जल्दी से अपना रैंक बढ़ाना और माना कैपेसिटी बढ़ानी होगी। लुलू हार्ट मुस्कुराई, ये नोट करते हुए कि उसमें आखिरकार कुछ महत्वाकांक्षा विकसित होना शुरू हो गई है। कुछ मिनटों बाद डंजन के बर्निंग स्टेज में उसने लुलू हार्ट को आत्मा के रूप दिखाए और रिपोर्ट किया कि उसने अब तक 3 आत्माएं प्राप्त कर ली हैं। उसने उसे बताया कि यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है और उसे सराहनीय मुस्कान दी। अचानक स्टेज के केंद्र में एक विशाल नाइट दिखाई दिया। लुलू हार्ट ने शांत होकर नोट किया कि बस यही बचा है। युकारी ने आत्मविश्वास से सहमति होकर घोषणा की कि ये उसकी पहली बॉस फाइट होगी और उस विशाल आकृति को घूर कर देखा। इस दौरान एस रैंक 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में गिल्ड मास्टर के ऑफिस के अंदर एक महिला सेक्रेटरी भागकर अंदर आई और साकुराको को बुलाया। उसने उसे सूचित किया कि उसे एक रिपोर्ट मिली है। उसके हाथों में मौजूद दस्तावेजों में युकारी की जानकारी वाली फाइल थी, जिसने जापान की सबसे मजबूत प्लेयर साकुराको का ध्यान तुरंत खींच लिया। सेक्रेटरी ने साकुराको को रिपोर्ट किया कि ई रैंक रोम गेट के अंदर माना ओवरफ्लो हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक रेड डंजन सामने आया है। साकुराको ने शांत होकर जवाब दिया, टिप्पणी करते हुए कि ये एक परेशानी है। फिर उसने सेक्रेटरी को तुरंत बी रैंक प्लेयर्स को भेजने और चौथे दस्ते को स्टैंड बाय पर रखने का आदेश दिया, बस ये एहतियात के तौर पर। सेक्रेटरी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति जताई। साकुराको ने फिर पूछा कि क्या कोई पहले ही डंजन में प्रवेश कर चुका है। सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि उन्हें कानजाकी युकारी नाम के ई रैंक प्लेयर के अकेले प्रवेश करने की रिपोर्ट मिली है। उसका नाम सुनकर साकुराको चलना बंद कर दिया। उसने सोचा कि नाम सुना सुना सा लगता है, लेकिन फिर इसे खारिज कर दिया, कहते हुए कि एक ई रैंक मामूली व्यक्ति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने अपनी सेक्रेटरी को उसे सामान्य जानकारी लाने का आदेश दिया। सेक्रेटरी ने उन सभी की एक लिस्ट पेश की जो पिछले दिन सारा के पास आए थे। साकुराको ने तेजी से दस्तावेजों की समीक्षा करना शुरू कर दिया। उसका मूड चिड़चिड़ेपन में बदल गया, क्योंकि वो गुस्से में थी कि अयोग्य लोग सारा के करीब आ रहे थे। उसकी नजर में वे सभी एक समान रूप से बेकार थे। जब वो कैफे में सारा और युकारी की बातचीत की एक तस्वीर पर आई, तो वो अचानक रुक गई।
जब उसने तस्वीर के बारे में पूछा तो सेक्रेटरी ने शांत होकर जवाब दिया कि ये लंच टाइम के दौरान ली गई थी। साकुरा को नई तस्वीर के ढेर से खींचा और आखिरकार युकारी को पहचान लिया कि वो वही था जिसने सारा के साथ स्पार किया था। उसने रियलाइज किया कि उस समय उसने सारा की सुंदर लड़ाई शैली की प्रशंसा करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया था और उसे नजरअंदाज कर दिया था। उसका भाव गुस्से से विकृत हो गया जब उसने तस्वीर में युकारी की ओर इशारा किया, ये सोचते हुए कि एक और बेकार कीड़ा उसकी सारा से चिपकने की कोशिश कर रहा था। इस बीच ई रैंक डंजन के बॉस रूम में युकारी अपनी रिग्रेशन में 24वीं मौत पर था। लूलू हार्ट आलस्य में हवा में तैर रही थी और पूछ रही थी कि वो कब तक लड़ता रहेगा, ये एडमिट करते हुए कि वो ऊब रही है। वो बॉस के साथ लड़ाई में फंसा हुआ था जब उसने उस पर चिल्लाकर शांत रहने के लिए कहा, यह जोर देते हुए कि बॉस बहुत ज्यादा मजबूत है। लूलू हार्ट बस मुस्कुराई, ये जानते हुए कि ये कोई नियमित बॉस नहीं था, ये डंजन के माना ओवरफ्लो से अति शक्तिशाली एक मॉन्स्टर था। एक आसान जीत संभव नहीं थी। युकारी ने उसे ये याद दिलाया कि उसने उसे कहा था कि ये डंजन सही मुश्किल का है, लेकिन उसने चिढ़ाते हुए जवाब दिया। पूछा कि क्या वो मजबूत नहीं बनना चाहता। उसने दावा किया कि मजबूत दुश्मनों का सामना करने से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। उसने चिल्लाकर कहा कि वो उस पर भरोसा करके बेवकूफ था, लेकिन तभी बॉस की तलवार उसके सिर के बहुत करीब आ गई। वो ठीक समय पर बाल बाल बच गया। उसने रियलाइज किया कि एक बहुत बड़ा रैंक गैप है। उसके हमलों ने दुश्मन को मुश्किल से खरोचा था और एक गलती का मतलब तत्काल मौत हो सकती थी। वो एक और वार को चकमा देने में कामयाब रहा और अगले वार को मोड़ दिया, खुद से कहते हुए कि ऐसा नहीं है कि उसके हमले बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। अचानक बॉस अविश्वसनीय गति से उसकी ओर दौड़ा और उसकी ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। ये जानते हुए कि वो चकमा नहीं दे सकता, उसने दर्द को खत्म करने के लिए लॉस्ट मैन को एक्टिवेट कर दिया। उसने अपनी बाह से बॉस के मुक्के को रोक दिया। अपनी स्किल की वजह से उसकी हेल्थ सिर्फ 50% से नीचे गिर गई। उसने फिर सोल लॉस और एबिस सोल को एक्टिवेट किया, जिससे उसका माना काफी बढ़ गया। ताकत के एक विस्फोट से उसने बॉस के मुक्के को दूर धकेल दिया और पीछे कूद गया। वो जानता था कि सोल लॉस माना को जबरदस्त बढ़ावा देता है क्योंकि उसकी हेल्थ कम होती जाती है। हालांकि एक्टिवेशन कंडीशन सख्त थी, लेकिन परिणामी पावर सर्ज बहुत बड़ा था। वो डटा रहा, खुद से कहते हुए कि असली लड़ाई अब शुरू होती है। सोल कमांड को एक्टिवेट करते हुए उसने आर्मर नाइट सोल प्रदर्शित किया और उसे हमला किए बिना केवल रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बॉस का ध्यान खींचने का आदेश दिया। बुलाएगा पात्र ने उसके आदेश का पालन किया और सफलतापूर्वक बॉस का ध्यान भटका दिया। ये जानते हुए कि नाइट नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसने स्थिति में जाने के दौरान उसकी रक्षात्मक भूमिका पर भरोसा किया। वो बॉस के पीछे फिर से दिखाई दिया और उस पर झटका मारा, उसका ध्यान खींचते हुए। बॉस ने जवाब में उसकी ओर मुड़ा। उसने एक और आर्मर नाइट सोल प्रदर्शित किया और बॉस की तलवार से बच गया। उसने अपने बुलाए गए पात्रों को आदेश दिया जब भी वो बॉस पर ध्यान केंद्रित करता था। आदेश का पालन करते हुए आत्माओं ने बॉस को पीछे से काटा, उसे फिर से विचलित कर दिया। उसने अपने माथे से पसीना पूछा, आत्मविश्वास से कहते हुए कि उसने इन सभी पैटर्न को अपने कई रिग्रेशन के माध्यम से देखा है। जब तक वो ध्यान केंद्रित रखेगा, उसे हिट नहीं किया जाएगा। उसने लूलू हार्ट से कहा कि लड़ते समय आदेश देना शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन वो आखिरकार इसका आदी हो रहा है। उसने जवाब में बस मुस्कुराई, ये नोटिस करते हुए कि वो खुद को ज्यादा ना आंकते हुए कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहा है। उसने चुपचाप अवलोकन किया कि जब उसे अपनी सीमाओं तक धकेला जाता है तो वो वास्तव में सबसे ज्यादा चमकता है। कहीं और 100 फ्लावर्स ब्लूमिंग गिल्ड में सकुराको ने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि सब कुछ पूरी तरह से काम कर गया है। जब पूछा गया कि कैसे, तो उसने समझाया कि माना ओवरफ्लो के कारण एक रेड डंजन का गठन हुआ है, जिससे उसकी मुश्किल नाटकीय तौर पर बढ़ गई है। कुछ ऐसा जिसे एक शुरुआती कभी अकेले क्लियर नहीं कर सकता। उसने फिर युकारी की तस्वीर को आधा फाड़ दिया, ठंडे भाव से कहा कि अब तक वो सिर्फ धूल होगा। उसने तस्वीर को टुकड़ों में फाड़ दिया और सारा की तस्वीर को कसकर गले लगाया, अपनी सेक्रेटरी से कहते हुए कि वो यकीन है कि वो दोनों सहमत हैं कि सारा के पास रेंगने वाले किसी भी बेकार कीड़े को मर जाना चाहिए। सेक्रेटरी ने घबराकर सहमति जताई, डर में चुपचाप पीछे हट गई। साकुराको ने फिर युकारी के सारा को हराने का वीडियो याद किया और एडमिट किया कि अगर किसी चमत्कार से एक ई रैंक शुरुआती एक रेड डंजन को क्लियर करने में कामयाब होता है तो ये पूरे रैंकिंग सिस्टम को बुनियाद से हिला देगा। ये एक अप्रत्याशित ऐतिहासिक घटना होगी, कुछ ऐसा जो डंजन इतिहास के उदय के बाद से नहीं देखा गया है। इस बीच
ई रैंक डंजन के अंदर युकारी ने फिर से सोल लॉस को एक्टिवेट किया, अपने माना को बढ़ाया और डर को खत्म किया। उसने अपने पैर में माना इकट्ठा किया और पीछे से बॉस की ओर कूद गया। उसकी स्किल की कमजोरी की वजह से उसकी हेल्थ में एक और 10% की कमी आई, जिससे उसकी एबिस सोल एक अति सक्रिय अवस्था में प्रवेश कर गई, जिससे उसका माना नाटकीय तौर पर बढ़ गया। उसने एक निर्णायक वार में अपनी पूरी ताकत से अपनी तलवार को नीचे झटका मारा, बॉस के सिर पर वार किया। लूलू हार्ट ने गर्व से मुस्कुराई जब उसने ये देखा। इसके साथ ही उसने सफलतापूर्वक डंजन बॉस नाइट ऑफ फ्लेम्स होमेरा को हरा दिया और उसकी मौत पर गिरे रिंग ऑफ फ्लेम्स पर दावा किया। उसने होमेरा की आत्मा भी प्राप्त कर ली।